ओम बुद्धा एवरीवन। तो आइए आज सीखते हैं एक हीलिंग टेक्निक जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से अगर फीवर आता है आपको तो फीवर को आप हीलिंग के द्वारा खुद ही बिना मेडिसिन के घर में कैसे हील कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि फीवर है क्या। फीवर हमारी बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है जिसमें कोई भी अगर बाहर का वायरस आता है हमारी बॉडी के अंदर तो बॉडी उससे लड़ना शुरू कर देती है और टेम्परेचर को इतना हाई लेके जाया जाता है जिसके अंदर कि ऑटोमेटिकली वो जो भी बाहर की चीज़ें हैं जो हमारे अंदर डिजीज़ क्रिएट करने के लिए आई हैं वो हीट के द्वारा गर्मी के द्वारा ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाएं, मर जाएं। तो एक सिंपल सी चीज़ है जैसे कि बॉडी का एक इम्यून मैकेनिज्म है कि बाहर का कोई भी चीज़ अंदर हमारी बॉडी के आई है तो उससे लड़ने का एक मैकेनिज्म है। तो ये बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और हमें फीवर के अंदर ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें खाने पीने पे बहुत कंट्रोल लगाना चाहिए। जितना हो सके आप लिक्विड लाइट लीजिए। ऐसा क्यों बोला जाता है, इसके पीछे का लॉजिक देखिए क्या रहता है कि अगर जो भी हमारे सोल्जर्स हैं, जो भी हमारे लड़ने के जो सेल्स हैं, अगर वो उस एनर्जी को खाने के जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने में, अगर हमारा शरीर उस खाने को पचाने में सारी एनर्जी डाइवर्ट कर देगा तो उन जो बाहर के जो एनिमीज़ हैं उनसे लड़ेगा कैसे वो। तो एक सिंपल सी एक चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि हमें वो सारी जो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी है उसको खाने को डाइजेस्ट करने में नहीं लगवाना है, बल्कि जो एक बीमारी हमारे शरीर में आई है उससे लड़ना है हमारे शरीर को। तो इसी वजह से आप कंप्लीटली लिक्विड्स लीजिए। लिक्विड्स में आप जूसेस ले सकते हैं, वेजिटेबल जूसेस ले सकते हैं, वाटर का इंटेक ज़्यादा रखिए। कोशिश करिए कि मेडिसिन ना लेनी पड़े आपको। और मेडिसिन के थ्रू जब आप बुखार को उतारते हैं, जब बुखार उतरता है तो आप देखेंगे नॉर्मली वीकनेस आ जाती है क्योंकि हमारी बॉडी के बहुत ज़्यादा जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो ड्रेन हो जाते हैं उस टाइम पे। तो मेडिसिन लिए बिना कैसे हम अपने फीवर को उतार सकते हैं ये आज हम हीलिंग के माध्यम से सीखेंगे। तो अगर तो आपके पास रेकी के सिंबल्स हैं और आप रेकी से एट्यून्ड हैं तो आपको पता है कि आपको कौन सा सिंबल डालना है। आपको क्लेंजिंग करनी है। आपको ऑरा क्लेंजिंग का जो सिंबल है जो कि चोकुरे है, सिंबल नंबर 1 है, आपको वो यूज़ करना है। वो आपके शरीर की ऑरा क्लेंजिंग करेगा। तो बेसिकली हम इस प्रोसेस में क्या करने वाले हैं, अब देखिए कितने पुराने समय से ये चीज़ें चली आ रही हैं जिसको हम झाड़ा लगाना बोलते हैं, जिसको हम मंत्र के द्वारा भी हम करते हैं इन चीज़ों को। अगर आप कहीं पर जाएंगे तो बेसिकली सब अगर साइंटिफिक वे में इसको समझिए, आप कर क्या रहे हैं, आप आज एनर्जी हीलिंग कर रहे हैं। एनर्जी हीलिंग के माध्यम से आप ऑरा की क्लेंजिंग कर रहे हैं, अपनी एनर्जी फील्ड को आप साफ कर रहे हैं। तो जब आपकी एनर्जी फील्ड साफ होगी तो आपकी फिजिकल बॉडी के अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बीमारी आपके अंदर आई है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। जितनी भी नेगेटिविटी है वो निकल जाएगी, क्लीन हो जाएगी। तो ऑरा क्लेंजिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब वो लोग जिनके पास सिंबल्स नहीं है वो क्या करें, वो बिना सिंबल्स के इस प्रोसेस को बहुत इजीली कर सकते हैं। तो एक टेडी बियर के माध्यम से मैं इस प्रोसेस को आपको समझाऊंगी। आपको करना क्या है, जिस भी व्यक्ति को फीवर है, बुखार है, आप उनको या तो लिटा दीजिए या फिर बिठा दीजिए। इस तरह से आप उनको लेटने को बोल सकते हैं। आप एक बाउल के अंदर पानी लीजिए, ठंडा पानी हो सकता है, नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं आप। और मुट्ठी भर के उसके अंदर नमक डाल दीजिए जो कि हमारा सेंधा नमक जिसको बोलते हैं। अब आप एक साफ सा टॉवल लीजिए, उस वाटर के अंदर इसको डिप करिए और अच्छे से इसको निचोड़ लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो जो सारा नमक वाला पानी है वो टॉवल के अंदर आ जाएगा। अब ये जो हमारा पेशेंट है, जो जिस भी व्यक्ति को फीवर है, आप इसको इस तरह से उनके ऊपर से, उनकी पूरी बॉडी से झाड़ेंगे। इस तरह से आप बार 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 आप करेंगे। एटलीस्ट आपको 21 टाइम्स इस तरह से ऊपर से लेकर सर से पांव तक उनकी बॉडी को
ये ऑरा की क्लेंजिंग करनी है और वापस आप उसको डिप करेंगे उस टॉवल को, फिर दोबारा करेंगे, फिर आप पानी के अंदर डिप करेंगे उस टॉवल को। तो ऐसा आप फ्रंट साइड से 21 टाइम्स करेंगे, फिर आप उनकी लेफ्ट साइड से 21 टाइम्स करेंगे, फिर बैक से 21 टाइम्स करेंगे और फिर राइट साइड से आप 21 टाइम्स करेंगे। तो ऐसा करने से आप पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं, फ्रंट, बैक, राइट एंड लेफ्ट साइड को उनकी। और आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि जो भी पानी होगा बिना व्यक्ति को टच करे, आपने जब टॉवल से उनका क्लेंजिंग करा तो वो पानी का कलर आप देखेंगे थोड़ा डार्किश हो जाएगा। जब ऑरा में ज़्यादा नेगेटिविटी होती है तो ये पानी ब्लैकिश कलर का भी हो जाता है। तो इस तरह से व्यक्ति का फीवर जो है अपने आप ही निकल जाता है। ऐसा अगर आपको चाहें तो अगर किसी को 102 फीवर है तो उनका कहीं ना कहीं 100 पे या 99 पे आ जाता है थोड़ी ही देर में। और आप चाहे तो इस प्रोसेस को आप 3 से 4 बार भी दिन में कर सकते हैं और इसमें मेडिसिन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। आप इसको कोशिश करिए, ट्राई करिए। और जो लोग रेकी से अट्यून्ड हैं वो चोकुरे सिंबल डाल के टॉवल के ऊपर डालिए, व्यक्ति के ऊपर डालिए, पानी के अंदर डालिए और एक क्लेंजिंग का भाव देके रेकी को कॉल करके करेंगे तो और ज़्यादा आप देखिए ये प्रोसेस फास्ट और इफ़ेक्टिव होगा। जहाँ 4 बार करने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ एक ही बार में उनका फीवर निकल जाएगा। तो डू ट्राई दिस। ये बहुत अच्छी एक एनर्जी क्लेंजिंग का वे है, आपके फीवर को क्योर करने का वे है, जिसमें आप बिना मेडिसिन लिए किसी भी व्यक्ति को ट्रीट कर सकते हैं और फीवर में उनको बहुत आराम आता है। कोशिश करिए, डू कमेंट अगर आप इसको ट्राई करते हैं। सो डू शेयर दिस वीडियो और अपना फीडबैक भेजना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। ओम बुद्धा।